नमस्कार दोस्तों, एबीपी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और समाज के लिए 24 घंटे समर्पित व्यक्तित्व सत्यपाल मलिक एडवोकेट, पूर्व निगम पार्षद, उप महापौर, पूर्व चेयरमैन, नजफगढ़ सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं। सत्यपाल मलिक एडवोकेट जी, नजफगढ़ में आपकी एक अलग पहचान है। जनता आपको एक जनसेवक के रूप में जानती है। आपका पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी और जनसेवा को समर्पित रहा। आज हम आपसे दिल्ली और नजफगढ़ की राजनीति पर कुछ विशेष चर्चा करेंगे। सत्यपाल मलिक एडवोकेट, धन्यवाद। सबसे पहले मैं एबीपी न्यूज और आपकी पूरी टीम का स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हमेशा राष्ट्र और जनसेवा के लिए समर्पित होता है। हमारी पार्टी का ध्येय सदैव जनता की सेवा करने का रहा है। सत्यपाल मलिक एडवोकेट, वर्तमान दिल्ली सरकार पर अक्सर भ्रष्टाचार और झूठे वादों के आरोप लगते रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? सत्यपाल मलिक एडवोकेट, देखिए, जनता सब जानती है, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को विकास के बजाय केवल घोटालों और कूड़े के ढेर दिए हैं। शराब नीति हो या जल नीति, हर तरफ सिर्फ भ्रष्टाचार। इन्होंने जो वादे किए थे उसमें से किसी पर भी ये खरे नहीं उतरे, इसलिए जनता ने इन्हें पूरी तरह नकार दिया। चाहे 2027 के चुनाव हो या कोई अन्य, अब दिल्ली की जनता इनकी असलियत जान चुकी है। भाजपा का उद्देश्य केवल विकास और जनसेवा है और हम इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दर्शकों, ये भी आपका स्वागत है। सो मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ नजफगढ़ से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व निगम पार्षद, उप महापौर, पूर्व चेयरमैन, नजफगढ़ सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड के, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा है। हमने अपने एबीपी चैनल माध्यम सर्वे किया तो नजफगढ़ विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। समाज के लिए, जनता के लिए लगातार 24 घंटे जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। आज हमारी मौजूदगी हुई उनके आवास पर। आज कुछ खास बात हम चर्चा करेंगे। दिल्ली की पहली एक किसी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, जो 2 बजे रात को रोड पर होती है, सड़क पर होती है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सत्यपाल मलिक एडवोकेट, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा है। स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपकी टीम का और एबीपी चैनल का स्वागत करता हूं। सत्यपाल मलिक जी, आज हम बात करेंगे दिल्ली की पहली ऐसी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, जो 2 बजे रात को रोड पर होती है, सड़क पर होती है। क्या कुछ कहना चाहिए? देखो, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, वो एक समर्पित कार्यकर्ता होता है। उसमें राष्ट्र भावना की और जनसेवा की भावना होती है। ऐसी ही हमारी माननीय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी हैं, जो जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। और आज से ही नहीं, वो विद्यार्थी काल से ही एबीवीपी से जुड़कर जनता की सेवा की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट रही हैं, निगम पार्षद रही हैं और एक भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता हैं। तो मलिक जी, इस वक्त मेरे लाखों हजारों करोड़ों से आपको देख रहे हैं। हमने अपने एबीपी चैनल में सर्वे किया तो नजफगढ़ विधानसभा के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है। पहले आप निगम पार्षद भी रह चुके हैं, महापौर भी आप रह चुके हैं, उप जो है, और लगातार आपने जनता के लिए 24 घंटे काम किया है। कैसे संभव हो पाया? ऐसा है, ये हमारा बाल्यकाल से ही, बचपन से ही सेवा भावना थी। मेरे पिताजी भी गांव के सरपंच रहे हैं, छोटा भाई भी मेरा गांव का सरपंच रहा है और मैं इस RWA का, जहां आप बैठे हैं, रोशन गार्डन का लगातार 10 साल निर्विरोध प्रधान रहा हूं। और हर काम, जो भी सामाजिक कार्य है, धार्मिक कार्य है और राजनीति में डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी का मैं अनुयायी हूँ। उन्हीं की प्रेरणा से मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और तब से लेकर आज तक हम भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित हैं। सत्यपाल मलिक जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। हमारे चैनल पे एक इंटरव्यू चल रहा है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का। वो कह रही है आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी थी, घोटालेबाज पार्टी थी, झूठी पार्टी थी। क्या वो जो कह रही सच कह रही? सीधा सवाल। ऐसा है, पूरी की पूरी जनता जानती है। और हमारे भी यहाँ, आपको मैं अपने वीडियो दिखा सकता हूँ कि केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार नहीं, अनेकों बार हमने धरने प्रदर्शन किए हैं। चाहे उसकी शराब की नीति हो, चाहे उसकी जल नीति हो और चाहे उसके विकास कार्य हो। उन्होंने केवल घोटाले के सिवाय 10 साल कुछ भी नहीं किया। जनता से झूठे वादे करके वो सत्ता में आए थे। उन्होंने विकास की तरफ कोई चिंता नहीं की। और आज दिल्ली का हाल जो बना रखा है, एक तरफ कूड़े के पहाड़ हैं, दूसरी तरफ यमुना का, जैसे उन्होंने सफाई का वादा किया था, स्कूल कॉलेज बनाने के जो वादे किए थे,
किसी भी वायदे पर वो खरे नहीं उतरे, इसलिए जनता जनार्दन ने उनको ठुकरा दिया। फिर आपसे सीधा सवाल है, आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से निकल कर आई थी। आम आदमी पार्टी ने कहा था हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, लेकिन दिल्ली ना तो लंदन बनी ना पेरिस बनी, लेकिन हाँ कूड़े का पहाड़ जरूर बन गई। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता दावा करते हैं, कह भी रहे हैं, हमारे इस तरह एक इंटरव्यू चला मनोज तिवारी जी, जो एक ऐसे सांसद हैं जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं, जिनको पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है, वो कह रहे हैं 2 साल के अंदर में दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। क्या ऐसा संभव है? मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि बड़े बड़े वादे आम आदमी पार्टी ने भी किए थे। ऐसा है, देखो 10 साल नहीं 15 साल कांग्रेस का शासन रहा, 1998 से लेकर 2013 तक। तो कांग्रेस सरकार का भ्रष्टाचार था, जितने भी घोटाले थे, उसकी तंग होकर लोगों ने एक जन आंदोलन माननीय अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में किया था। और उस समय कुछ समाज सेवी, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट, सभी लोग उनसे जुड़े थे और उन्होंने अन्ना आंदोलन का समर्थन किया था। लेकिन केजरीवाल एक बहुत ही शातिर किस्म का व्यक्ति था, उन्होंने उस आंदोलन का फ़ायदा उठाकर अपने आप को राजनीति का मोहरा बनाया, चेहरा बनाया। और उसी आंदोलन में, क्योंकि लोग कांग्रेस के भ्रष्टाचार से त्रस्त थे, इसलिए उन्होंने इसमें आशा की किरण दिखाई दी और केजरीवाल जी की सरकार बना दी। केजरीवाल की सरकार जो पहली बार बनी, 49 दिन उन्होंने कुछ सराहनीय कार्य किए थे, उसी का फ़ायदा उन्होंने दोबारा चुनाव में मिला और 2 बार उसी के बल पर वो चुनाव जीते। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है, उन्होंने ज़मीन पर कोई काम नहीं किया। मेरे से जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं, अभी हाल में आपने देखा होगा पंजाब के अंदर 6 से 7 सांसद ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ के और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, तो कहीं ना कहीं कोई वजह होगी, इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है, केजरीवाल जी जब सत्ता में आए तो उन्होंने एक वायदा किया था, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं साधारण व्यक्ति की तरह रहूँगा। लेकिन उसका दिखावा था, जो एक कहते हैं ना, जैसे एक कहावत है, सीएम रेखा गुप्ता जी कह रही भर भर के इन्होंने सब कुछ लिया। आप शीश महल का माननीय प्रवेश वर्मा जी हमारे मंत्री हैं, उन्होंने आप उसका काला चिट्ठा खोल लिया था, देखा होगा आपने। उस शीश महल में क्या क्या कितने के पर्दे, कितनी एलसीडी, कितनी एसी, कहाँ कहाँ टॉयलेट में कितने की लाखों की सीटें हैं, तो सोफ़े कितने के हैं, करीबन 50 करोड़ रुपए उन्होंने अपने उस आवास में बनाए थे। उसके दिमाग में एक बात थी, तो दिल्ली का बादशाह है और तो हमेशा सत्ता में रहेगा, और अपने लिए वो शीश महल तैयार कराया था। लेकिन यहाँ प्रजातंत्र है, जनता ने उसका पता चल गया और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, नजफगढ़ विधानसभा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के कट्टर ईमानदार, सर्वश्रेष्ठ पूर्व निगम पार्षद, उप महापौर, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। और जो हम खास बात पे चर्चा करेंगे, कुछ खास मुद्दे पे बात करेंगे, जिनकी नजफगढ़ विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम, एक 10 साल का बच्चा भी जानता है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। अब कुछ खास बात हम चर्चा करेंगे। सर, आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी। हाँ जी, आम आदमी पार्टी ने कहा था ना हम गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे, सब कुछ इन्होंने भर के लिया। लेकिन आपने देखा होगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज किया दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कि दिल्ली का चुनाव, दिल्ली का दंगल आपको जीतने के लिए 7 जन्म लगेंगे। घमंड तो रावण के भी नहीं चला। बंगाल के अंदर भी आपने कहा हाल ही में चुनाव हुआ है, ममता दीदी ने बड़े बड़े सपने देखे थे, उन्होंने बड़े घमंड किया था, तो टूट गया घमंड सारा। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके विषय में? ऐसा है, केजरीवाल जी की 2 बार, जो एक बार 67 और एक बार 62 विधायक आए, तो उसके दिमाग 7वें आसमान पर चला गया था। लेकिन इस देश में प्रजातंत्र है, लोगों ने समझ लिया, विकास कार्य हुए नहीं, और विशेषकर उसकी शराब नीति जो एक के साथ एक फ्री थी, लोगों को पीने का पानी नहीं मिला, यमुना साफ नहीं हुई, नया कोई एक भी कॉलेज पूरी दिल्ली में नहीं बना, कोई स्कूल नया नहीं बनाया, केवल दीवार वगैरह बदल के और उनका रेनोवेशन करके उसने ये दिखा दिया कि मैंने स्कूल बना दिए। तो कोई एजुकेशन की तरफ उसका ध्यान नहीं था। एक यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई थी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, तो कहाँ, एक स्कूल में 2 कमरों में यूनिवर्सिटी चल रही थी। कर्णम मल्लेश्वरी को उसका वाइस चांसलर, वहाँ से उस स्टाफ को तनख्वाह देता था। कहीं कोई ग्राउंड पर उन्होंने कोई काम नहीं किया। जल बोर्ड 800 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में था जिस टाइम केजरीवाल की सरकार आई, लेकिन आज 73,000 करोड़ रुपए का घाटे में जल बोर्ड चल रहा था जिस टाइम भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता संभाली। तो उसके वादे हवाई थे, ग्राउंड पर कोई जीरो था।
तो मान लीजिए जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास हो रहा है, क्या विकास इस तरीके से होगा? देखो, अब हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है। नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है और दिल्ली सरकार भी भारतीय जनता पार्टी है और केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चारों तरफ विकास हो रहा है। आज भारतवर्ष का नाम पूरी दुनिया में बड़े गर्व के साथ लिया जाता है। आपने यूक्रेन युद्ध के दौरान भी देखा होगा किस तरह से पाकिस्तान के स्टूडेंट भी भारत का झंडा तिरंगा लेकर निकल रहे थे। तो ये मोदी जी के कारण ही संभव है। और हमारे जो दिल्ली की सरकार है, सारे के सारे मंत्री हमारे कर्मठ हैं, मेहनती हैं और सारे के सारे पढ़े लिखे हुए, और उनके अंदर देश सेवा की, जन सेवा की भावना है, इसलिए तरक्की पर है। लेकिन मेरा आपसे सीधा सवाल है, पहला और आखिरी सवाल, 2027 में नगर निगम का चुनाव दिल्ली के अंदर। हाँ जी। और आप पहले भी निगम पार्षद रह चुके हैं और आपने लगातार समाज के लिए, जनता के लिए 24 घंटे निस्वार्थ भाव से आपने काम किया। हमने अपने एबीपी चैनल पर सर्वे किया तो आपकी एक मिसाल क्या है, 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है। 2027 में यदि पार्टी आपको मौका देती है और आप चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपकी एक छवि है, तो क्या आप इसी तरीके 24 घंटे आप काम करेंगे? ऐसा है, हम जिस समय निगम पार्षद नहीं थे, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, तब भी जन सेवा ही हमारा उद्देश्य था। चाहे वो RW के प्रेसिडेंट के माध्यम से, चाहे भारतीय जनता पार्टी का मैं मंडल अध्यक्ष भी रहा हूँ, मैं किसान मोर्चे में ज़िले में महामंत्री भी रहा हूँ। हमारा कुर्सी पर होकर काम करना नहीं, हम जनता के लिए 24 घंटे बगैर पद के भी समर्पित हैं और पार्टी मौका देगी तो निश्चित तौर पर विजय हासिल होगी। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जिस वार्ड से मैंने चुनाव लड़ा था 2017 में, 40 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का कमल इस वार्ड में खिला था। 1982 के बाद 2017 में ही यहाँ भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल हुई थी। तो ये हमारी मेहनत, भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं से जो मिलना जुलना, लोगों के दुख दर्द में शामिल होना, तो वही अपनी एक आदत है, वो आदत अब भी बरकरार है। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, नजफगढ़ विधानसभा से हमारे साथ जुड़ चुके थे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व निगम पार्षद, उप महापौर, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा और कट्टर ईमानदार, जो निस्वार्थ भाव से जनता के लिए, समाज के लिए, समाज के हित के लिए लगातार 24 घंटे काम करते हैं, जिनकी एक मिसाल कायम है, जिनको 10 साल का बच्चा भी एक जानता है। हमने अपने एबीपी चैनल में सर्वे किया तो एक 10 साल का बच्चा भी जानता है। जनता के बीच में आज इनकी एक छवि है, जनता आज ही इनको याद करती है। यदि 2027 में भारतीय जनता पार्टी इनको मौका देती है और चुनाव लड़ते हैं, ये साफ साफ कहे हुए नेताजी कि हम चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, तो लगातार जनता की सेवा के लिए 24 घंटे काम करेंगे। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। नमस्कार।